एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। वी विल नॉट टॉक अबाउट रेडियम बिकॉज इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर एंड एयर। So we have beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium, right? बच्चों अगर इसका हम लोग रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन देखते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइड्स लाइक BeO, MgO, CaO, SrO एंड BaO। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं यानी 500 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, सो दे इट इज़ गोइंग टू फॉर्म BeO2, MgO2, CaO2, SrO2 and BaO2 means it is going to form peroxide। लेकिन कब? जब ये हायर टेम्परेचर पे होंगे, और टेम्परेचर इंक्रीज कर दें अगर, तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड Pe2O, Mg2O, Ca2O, strontium and then barium superoxide are formed। इट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सो इट कैन एसोसिएट विद मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल in a different oxidation states. So this can form peroxide and at higher temperature it can form superoxides. Right? बट बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में अगर हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम actually will react and form and will form a protective layer of oxides. So are actually inert towards oxygen as well as water due to this protective film, just like we see in aluminium। alumina बनता है Al2O3, प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है उसके ऊपर एक ऑक्साइड के, एंड इट प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन। सिमिलरली बेरिलियम और मैग्नीशियम भी अपने आसपास एक फिल्म बनाते हैं ऑक्साइड्स की, दैट प्रिवेंट्स ए फर्दर रिएक्शन विद वाटर और एयर। हाउएवर हमें पता है कि जब भी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है, राइट? हाउएवर अगर बेरिलियम इज इन powdered form, it burns brilliantly, मीन्स बेरिलियम ऑक्साइड बनता है और बहुत तेज़ी से बनता है, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज होने का मतलब है द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसा कि हमने लिथियम और सोडियम के केस में देखा था कि अगर लिथियम का सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट हम देखें तो वो लो है, एज अ रिजल्ट वो मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल बर्न विगरसली इन द एयर। आप इसको नोट कर लें। बेरिलियम ऑक्साइड की एक और प्रॉपर्टी है दैट इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट मीन्स इट कैन बी एक्टिंग लाइक एन एसिड और इट कैन बी बेसिक। रेस्ट जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, लेकिन BeO एक्ट्स लाइक एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड जब HCl के साथ या किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, विल अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाय फॉर्मिंग MCl2 प्लस वाटर, where M stands for group 2 metal. So there is a neutralization reaction.
राइट। एम्फोटेरिक, एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं वो कौन कौन बनाते हैं। यहाँ एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, SN, PB, ZN, AL, CU, BE, these are the amphoteric oxide forming elements। यानी कि टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। हाउ टू रिमेंबर दिस, एस टिन से टिन है ये, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड बेरिलियम। राइट। कैसे याद करेंगे, सुनो, सुन, रेड, जीन, आलिया, क्यों, बी, माने सुन, रेड, जीन, आलिया, क्यूब। आप इसको ऐसे याद करोगे, ठीक है। सुन, रेड, जीन, आलिया, क्यूब, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड दे आर दी एलिमेंट्स जो एसिड या बेस से रिएक्ट करेंगे, राइट। तो ज़रा रिएक्शन देखते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर। और अगर यही बेरिलियम ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म Na2BeO2। क्या बना है यहाँ पे, एक्चुअली BeO2 2 नेगेटिव, एक परऑक्साइड आयन बना है, विल बी फॉर्म्ड। तो चलिए जरा टिन लेड के साथ भी देख लेते हैं। अगर टिन ऑक्साइड होता, उसकी रिएक्शन करते आप, लेड ऑक्साइड, जिंक का आप बचपन से देखते आ रहे हो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी आपने बहुत टाइम से देखते चले आ रहे हो, ठीक। देन यू हैव कॉपर ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन भी हम NaOH के साथ करेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, आपको याद रखनी चाहिए। Na2SnO2, Na2PbO2, NaAlO2, Na2ZnO2, NaAlO2, क्योंकि अकेला एल्यूमिनियम है जिसकी बैलेंस यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 की है, बाकी सब की कैसी है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो देख रहे हैं आप, जितने भी ऑक्साइड्स हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म peroxide ion with the metal। ऑक्सीजन के साथ साथ जब एयर में इसकी रिएक्शन होती है तो इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस, क्योंकि एक्सेस में होती है। सो अगर आप देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तब वो क्या मिलेगा, यूल गेट Be3N2, ये हम पहले भी देख चुके हैं, Mg3N2, Ca3N2, Sr3N2 एंड Ba3N2, सभी आपको नाइट्राइड देंगे आपको। एज वी नो कि ये दोनों अपनी ऑक्साइड की और नाइट्राइड की एक लेयर बना लेते हैं, सो दीज आर गोइंग टू रिएक्ट फास्टर और विग्रसली vigorously or faster. I can write, we can react faster, these will react slow, right? Beryllium nitride, magnesium nitride, calcium nitride, strontium nitride and barium nitride। तो अगर आपको ध्यान है हमने इसी में एक और रिएक्शन किया था, अगर इन सभी नाइट्राइड्स की आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, पानी से रिएक्शन कर देते हैं, तो क्या रिलीज हो जाएगा, अमोनिया, राइट।
अमोनिया रिलीज हो जाएगी यहाँ से एंड यू विल गेट हाइड्रोक्साइड आयन. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, calcium hydroxide, strontium and the barium hydroxide. करेक्ट. आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा, इन सब के साथ आपको एक अमोनिया गैस मिल जाएगी. सो नाइट्राइट की जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको अमोनिया गैस रिलीज होती है. सो आप इसको नोट कर लें. सो लेट्स लुक एट रिएक्शन विथ वाटर. जब भी ये मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स प्लस देयर विल बी हीट, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. राइट. मेटल्स के साथ जब भी ये रिएक्ट करेंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स. सो देखते हैं पहले कौन कौन रिएक्ट करता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है. कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम. ओ, मैग्नीशियम ऊपर, कैल्शियम नीचे. कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड देन रेडियम. बच्चों बेरिलियम जो है वो पानी के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं देता, एट रूम टेम्परेचर. ठीक. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर. उसको काम रिएक्शन करने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है. राइट. लेकिन स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम जो है दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. तो आप देख रहे हो कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी विथ वाटर इज इंक्रीजिंग. विद वाटर इंक्रीजेस. इसीलिए ठंडे पानी से ये रिएक्ट कर रहा है, ये गर्म पानी से, और ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा. अब ये बिल्कुल रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, हमें ये भी ध्यान रखना है. बिकॉज electrode potential of beryllium is -1.97. जिसका E नॉट नेगेटिव में होता है वो काम वो करना नहीं चाहता, यानी कि ये पानी के साथ रिड्यूस नहीं होना चाहता. ठीक है. E नॉट ऑफ बेरिलियम ये होती है, और Be2+ से अगर हम Be जाएं, ठीक है, सो हम इस तरह लिख सकते हैं दैट E नॉट इज इक्वल टू -1.97. यानी Be2 से ये Be पे आना ही नहीं चाहता है. ठीक है. सो इज लीस्ट नेगेटिव अमंग ऑल alkaline earth metals. That is why it is not going to get reduced. Also, it is least electropositive. In its group. So do not react with water or steam even at high temperature. रूम टेम्परेचर पे तो सवाल ही नहीं उठता, हायर टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन नहीं होती. ठीक है जी. अब देखो E नॉट अगर हम देखें ऑफ मैग्नीशियम 2+2 Mg, +2 से 0 पे आ रही है, रिडक्शन हो रहा है. सो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -2.36 वोल्ट. राइट. दिस इज व्हाट रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगी तो क्या निकालोगे, Mg2 Mg से Mg2+ पे. सो साइन चेंज हो जाएगा, 2+36 वोल्ट. इसका मतलब ये होगी, ये नहीं होगी रिएक्शन. करेक्ट. सो इसका मतलब Mg plus 2H2O gives us MgOH whole twice plus हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. यानी हाइड्रोक्साइड जब भी बनेगा पानी के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस हैज टू बी लिबरेटेड. राइट. दूसरी जगह देखो, अगर ऑक्सीजन के साथ भी इसकी रिएक्शन करते हो तो MgO बनता है ट्वाइस, प्लस इट इज गोइंग टू रिलीज अगेन हाइड्रोजन. सिंगल वाटर के साथ H2O के साथ, सॉरी नॉट ऑक्सीजन. अगर H2O के साथ रिएक्शन होती है मैग्नीशियम की तो या तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, और अगर कम होगा तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बना देता है.
यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि मैग्नीशियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, दे आर गोइंग टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर on magnesium and stops further reaction. And stops further reaction just like as in aluminium. और हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम के साथ, बरेलियम का एल्यूमिनियम के साथ जो है वो एक डायगोनल रिलेशनशिप हमें मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज removed by amalgamating और अमेलगम क्या होता है, जब भी हम उसे मरकरी के साथ मिक्स करते हैं। एन अलॉय ऑफ मरकरी इज कॉल्ड एज अमेलगम। अलॉय में ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ना ही मरकरी इज गोइंग टू लूज एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू मेक देम अमेलगम, और उसे वहाँ से रिमूव किया जा सकता है एंड वी कैन मेक द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप मरकरी का एक अमलगम लोगे, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी। ठीक, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, दे हैव E naught value more negative, so react with water easily, even with cold water. E naught वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब है हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। सो देखो ध्यान से, बरेलियम, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. As we move down the group, electrode potential की वैल्यू becomes negative में increase करती है, और we can say that oxidation potential increases, क्योंकि ये जो है this is called as standard reduction potential. So oxidation potential को क्या होगा, standard oxidation potential increases, पॉजिटिव वैल्यू है, जो पॉजिटिव होती है वो हो जाता है। सो इसीलिए बेरिलियम जो है वो पानी से रिएक्ट नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज आसानी से ऑक्सीडाइज होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ +2, देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ +2 है, तो जल्दी रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो रिएक्शन कंडक्ट कर देगा। बेरिलियम ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है, इसीलिए क्योंकि इसका साइज छोटा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, डजंट वांट टू ऑक्सीडाइज, सिंपल, राइट। आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, राइट। इनकी रिएक्शन आप किसी से भी कराएंगे। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे आर गोइंग टू फॉर्म रिस्पेक्टिव हैलाइड Mg(X2), Ca(X2), स्ट्रॉन्शियम (X2) एंड द बेरियम (X2). बट ये रिएक्शन जो है बच्चों, इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। नॉर्मल रेगुलर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। एज अ रिजल्ट वी नीड हायर टेम्परेचर टू कंडक्ट दिस रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन देखते हैं एक, BeF2 और BeCl2 विच वन इज मोर कोवेलेंट, तो आप क्या बताएंगे? जरा पॉज करके दिमाग लगाएं। BeF2 और BeCl2 में से कौन ज़्यादा कोवलेंट होगा? पॉज करके इसका आंसर निकालें। हो गया? ओके, लुक एट इट। देखिए आपने क्या बनाया बच्चों। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, हमें मालूम है दैट साइज ऑफ कटाइन
is inversely proportional to polarization power. Also, it is directly proportional to size of anion. Directly proportional to size of anion. जितना बड़ा साइज अनायन का उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर, पोलराइज होने की पावर. ठीक है. जितना छोटा साइज कटायन का उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर, जितना बड़ा साइज अनायन का उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर आपको मिलती है. एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, more the polarization power, more is the covalent character. So it is directly proportional to covalency or the covalent character. करेक्ट. सो अब यहाँ देखें हम लोग, हमारे पास क्या है, BeF2 एंड BeCl2. अब बेरिलियम तो कॉमन है, कटायन तो कॉमन है, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. सो मेरे पास क्या डिफरेंस है, अनायन का. राइट. अब साइज ऑफ अनायन डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीजेस. साइज ऑफ अनायन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, इसका मतलब पोलराइजेशन पावर इंक्रीजेस. सो इट मीन्स BeCl2 इज मोर कोवेलेंट than BeF2. Correct? Similarly, let's take another question. We have BeX2, MgX2, CaX2, strontium X2 and BaX2. ज़रा फटाफट से क्वेश्चन कीजिए. that arrange them in increasing order of covalent character. पॉज करके ट्राई किया. ओके, लेट अस सी व्हाट वी हैव नाउ. नाउ अमंग दीज मॉलिक्यूल्स आप ध्यान से देखेंगे, X2 इज कॉमन, कोई भी एक हैलोजन ले लिया है. तो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑफ एलिमेंट्स. नाउ Be2 plus, Mg2 plus, Ca2 plus, strontium 2 plus and barium 2 plus. As we move from beryllium to barium, what is happening? Size of cation increases. As a result, polarization power inverse relation है. So polarization power decreases. So covalent character decreases. Therefore, BeX2 is most covalent among them. So order क्या बनाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको. BaX2 is the least, strontium X2, then calcium, then magnesium and then beryllium X2. राइट, आप नोट कर लें. यहीं से एक चीज़ निकलती है बच्चों कि BeX2 is most covalent. So in molten state do not form Be2 plus X negative ions are not formed. So act as insulator in molten state. तो कहीं ज़रूरत पड़े तो बेरिलियम हैलाइड को एज एन इंसुलेटर यूज़ किया जाता है इन लिक्विड फॉर्म. राइट. लेकिन बाकी हैलाइड्स की तरह बेरिलियम फ्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड आसानी से नहीं बनते. इनके फॉर्मेशन थोड़ी स्पेशल है, इज़ डिफरेंट. कैसे, देखिए. बेरिलियम फ्लोराइड जो है वो बनता है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बेरिलियम फ्लोरेट. इसका नाम क्या है, अमोनियम टेट्रा फ्लोरो बेरिलेट 2. राइट.
अमोनियम टेट्राफ्लोरो बेरिलिएट 2 मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी जा रही है 2। इसकी जो आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे एट दैट टाइम यू विल गेट 2 अमोनियम फ्लोरेट आयन प्लस बेरिलियम फ्लोरेट, करेक्ट। इसके थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद ही आपको बेरिलियम फ्लोराइड मिलता है। सिंपली हैलोजन से रिएक्ट करके ये बेरिलियम फ्लोराइड नहीं बनाता है। दूसरा मेथड कौन सा होता है? वही तो फर्स्ट मेथड तो ये हुआ बनाने का। सेकंड मेथड होता है बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, इट गिव्स अस अमोनियम बेरिलियम फ्लोरेट। सो बेसिकली इसको कैसे बनाया हमने? ऑक्साइड से बनाया बाय द ट्रीटमेंट विद अमोनिया एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। इट इज गोइंग टू फॉर्म अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलिएट, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है और इसकी डिकम्पोजिशन करने पर हमें बेरिलियम फ्लोराइड मिलता है। सो बेरिलियम ऑक्साइड से फ्लोराइड निकलता है, डायरेक्टली हैलोजेंस नहीं बनते हैं फॉर बेरिलियम। ठीक, अगर कई बार इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं तो ये किस तरह से बना है? अमोनियम आयन से, ठीक है, फ्लोरीन, बेरिलियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। दिस इज 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सब आयन है एंड अमोनिया इज रिएक्टिंग विद दीज, हर एक के साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के साथ, इस फ्लोरीन के साथ भी। सो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड एंड इट्स एन आयन, ठीक है। पर इतना हमें करना नहीं है, हमें सिंपल ये याद रखना है कि अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलिएट बेरिलिएट की डिकम्पोजिशन से अमोनियम फ्लोराइड बेरिलियम फ्लोराइड बनता है। कई बार ये याद करना मुश्किल हो जाता है मॉलिक्यूल, तो हमें पता होना चाहिए बना कैसे। बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की तो आपको अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलिएट मिलता है। सिमिलरली लेट अस लुक एट बेरिलियम क्लोराइड। इसकी भी प्रेपरेशन हम सिंपल नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे? अगेन बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 873 केल्विन पे। बेरिलियम ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद कार्बन एंड क्लोरीन, देन इट फॉर्म्स बेरिलियम क्लोराइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बट it cannot be prepared in aqueous solution due to the formation of, अगर हम इसको aqueous solution में डालते हैं तो बेरिलियम के आसपास वाटर के 4 मॉलिक्यूल आ जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस टेट्रा एक्वो बेरिलिएट 2 आयन, करेक्ट। सो एक्चुअली में देखो कार्बन और क्लोरीन की जब रिएक्शन हो रही है तो व्हाट दे आर गोइंग टू फॉर्म? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो BeO की रिएक्शन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड से करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 9673 केल्विन, इवन देन वी कैन गेट BeCl2, बट टेम्परेचर हाई होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इंस्टेड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है एट 873 केल्विन तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, और अगर टेट्राक्लोराइड के साथ एट 973 होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये दोनों चीज़ें आपको बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में याद रखनी है, नोट कर लें आप। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको बेरिलियम क्लोराइड के बारे में जाननी है बच्चों, दैट इज़ बेरिलियम क्लोराइड जो है इट इज़ सॉलिड। जब भी सॉलिड होता है इट इज़ एक्चुअली अ पॉलीमर, यानी कि BeCl2 कनेक्ट होते चले जाते हैं एक दूसरे के साथ, सो इट इज़ एक्चुअली अ पॉलीमर, ठीक है, राइट। लेकिन अगर ये वेपर फेज में है तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ डाइमर, यानी टूट जाएगा, एनर्जी दे रहे मॉलिक्यूल टूटने शुरू हुए, डाइमर होगा एट टेम्परेचर लेस देन 1200 केल्विन एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ मोनोमर, यानी अकेला होगा, एक मॉलिक्यूल मिलेगा हमें एट अ टेम्परेचर मोर देन 1200 केल्विन। दिस यू विल हैव टू रिमेंबर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन में आते हैं ये क्वेश्चन कि वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड किस फॉर्म में हमें मिलेगा और सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्हीं क्लोराइड्स की बच्चों हाइड्रेशन ऑफ हैलाइड्स।
हाइड्रेशन ऑफ हेलाइड्स। तो अगर आपको याद है तो हमने बात की थी कि जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है, एज अ रिजल्ट हाइड्रेशन इंक्रीजेस। सो मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म MgCl2 8H2O। देन कैल्शियम का अगर देखोगे दे विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड 6H2O। ठीक है। Strontium chloride is going to form strontium chloride 2 6H2O again, and beryllium is going to form, barium is going to give us BaCl2.2H2O। इसका मतलब across the period hydration increase कर रही है, down the group decrease कर रही है। So down the group hydration of halides decreases। इसलिए देखिए कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास जो यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, और अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेस। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा काम है इसके अंदर। जितने भी एलिमेंट्स हैं बरीलियम को छोड़ के जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म हाइड्राइड्स। बरीलियम हाइड्राइड जो होता है उसकी प्रेपरेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं है, दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखेंगे कैसे, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो आप देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इनकी रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन से की तो दे विल फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म BeH2, calcium hydride, strontium hydride and barium hydride. Now for beryllium hydride to be formed we have a special method. डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कैसे बनता है बरीलियम हाइड्राइड? अगर हमने बरीलियम क्लोराइड को लिया है उसकी रिएक्शन हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ गोइंग टू चेंज बरीलियम हाइड्राइड इनटू chloride into hydride, plus HCl will be released, plus aluminium chloride will be formed, and we have to remember the balanced reaction. So twice of this and twice of beryllium hydride is formed. So दो मॉलिक्यूल इसके और दो मॉलिक्यूल ही बनते हैं, rest all are the one single molecule. This is the lithium chloride, aluminium chloride, क्योंकि हाइड्रोजन तो स्प्लिट हो गया। सो क्लोरीन लिथियम ले गया, क्लोरीन एल्यूमिनियम ले गया और हाइड्रोजन बरीलियम को दे गया। सो बरीलियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम बरीलियम क्लोराइड। इज दैट ओके? बाकी सब हाइड्राइड्स नॉर्मली बनते हैं, पर ये रिएक्शन बच्चों होती है एट अ टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्राइड्स एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। They have high melting point. Also, these hydrides are ionic compound. Right? कैल्शियम हाइड्राइड के बारे में आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसका एक नाम है हाइड्रोलिथ। इतना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, कि इसका नाम ही हाइड्रोलिथ डाल दिया है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ hydrogen gas by action of water. So it is used for the preparation of hydrogen gas by the action of water means अगर आप कैल्शियम हाइड्राइड की रिएक्शन पानी के साथ करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। सो इंडस्ट्रियली वी यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। And these metals, when react with ammonia, it behaves similarly as in case of alkali metals. So जैसे like ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन था, सेम आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट देते हैं डीप ब्लू कलर ऑफ अमोनिएटेड आयंस, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्रॉन्ज कलर। देखिए क्या रिएक्शन है, जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ, इट गिव्स अस ammonium ion plus it gives us ammonia gas. सेम रिएक्शन है, कोई भी
डिफरेंस आपको इसमें नहीं मिलता. सो इसका कलर क्या है? बिकॉज ऑफ अमोनिया it is going to give us the deep blue color. Solvated, ammoniated ions are formed of any metal ions. Solvated, ammoniated metal ions are formed, and as we increase the number of the ammonium ion, the color will change to bronze. ठीक है, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. बाकी सारी रिएक्शन इसकी एल्कली मेटल की तरह ही रहेंगी. यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये मेटल्स हैं ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के, वो अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं. इट मीन्स उसके रिएक्शन, आप कोई भी रिएक्शन अमोनिया के साथ कर सकते हैं बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन अमोनिया. तो दिस इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल इन फर्दर रिएक्शंस. जब हम क्लास 12 में इसके ऊपर और पढ़ेंगे इन द नाइट्रोजन फैमिली, तो वी विल सी, या इन मेटलर्जी हम इन एलिमेंट्स की मेटलर्जी जब करेंगे क्लास 12 में, तब ये हमारी रिएक्शंस काम आएंगी. सो वी नीड टू नो कि कौन से मेटल्स किस में डिसॉल्व हो जाते हैं टू कंडक्ट डिफरेंट रिएक्शंस. सो लेट अस टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स. बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा विद सेम मैग्नीट्यूड. विद सेम मैग्नीट्यूड. ठीक, इसका मतलब जो चीज़ नेगेटिव होती है वो होना नहीं चाहती, जो पॉजिटिव होगी वो रिएक्शन तेज़ी से हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से वी हैव अ मेटल M2 प्लस बनना चाहता है, वो नेगेटिव में है. M2 प्लस से M में आना चाहता है, ये आपका पॉजिटिव में है. सो व्हाट यू विल से कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी? डेफिनेटली ये नहीं होगी, ये होगी. करेक्ट? या ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम ये कहें कि M2 प्लस से 0 में नेगेटिव है और M0 से +2 में पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन हो जाएगा. सिमिलरली, अगर M प्लस से M0 और M0 से M+1 की बात करें, तो ये रिएक्शन हो जाएगी बिकॉज ये पॉजिटिव है. राइट? सो एज वी मूव इन अ पीरियड, we know that electronegativity increases, electropositivity decreases, net nuclear force of attraction increases. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. सो इसका मतलब M0 से M+1 में आना, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, यानी फास्ट रिएक्शन होगा. और M0 से M+2 में आना, ये आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, सो रिएक्शन स्लो हो जाएगा. राइट? इट मीन्स E0 वैल्यू SRP is less negative across the period. Therefore, group 2 is less strong, or we can say weaker, reducing agent than group 1. लेकिन देखा जाए है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में, ये भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है. सो दे आर अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट दे आर वीकर देन ग्रुप 1. राइट? आप इसको नोट कर लीजिए कि ग्रुप 1 अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखें तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट देन S1 ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से. हाउएवर, हम बात करेंगे विद इन द ग्रुप, यानी बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम में क्या डिफरेंस है. हमने देखा था कि Be से लेके बेरियम तक, यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम तक, E0 वैल्यू बिकम्स लेस नेगेटिव. लेस नेगेटिव का मतलब इट विल बिकम मोर ऑक्सीडाइज, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. जब भी E0 वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, इसका मतलब उसकी वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो रही है. इट हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये नेगेटिव में है इनके पास,
ये भी नेगेटिव में, दिस इज लेस एंड दिस इज मोर. अगर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करोगे तो मोर पॉजिटिव, दिस इज मोर लेस पॉजिटिव. ऐसा क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी. And due to its small size, आयन यानी कटायन का साइज सबसे छोटा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड ऑल्सो इट हैज़ रिलेटिवली लार्जर वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन, यानी एटमाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है. इन वजह से इसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो ज़्यादा है. लेट्स लुक एट द यूजेस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स. सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेरिलियम के पास. बेरिलियम बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज, और बड़ा पॉपुलर इसका एक अलॉय है दैट इज़ विद कॉपर. कॉपर बेरिलियम एलॉयज, they are used in the preparation of high strength springs. हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स पहली चीज़ अलॉयज बनाता है. दूसरी चीज़ बेरिलियम जो है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब. यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सरे ट्यूब्स, राइट. नंबर 2 हम देखते हैं मैग्नीशियम. मैग्नीशियम भी बच्चों अलॉयज बनाता है. सबसे पहली चीज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलॉयज विद एल्यूमिनियम हो सकती है, जिंक है, मैग्नीज है, बहुत सारे अलॉयज ये बनाता है बिकॉज. और सबसे कॉमन अलॉय है इसका मैग्नीशियम के साथ एल्यूमिनियम का, विच इज़ लाइट वेट. लाइट वेट होने की वजह से इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. बीइंग लाइट वेट इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और द एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन. ठीक है, हल्का होने की वजह से इसको यूज़ किया जाता है. और इस अलॉय का नाम है ड्यूरैल्यूमियम. ड्यूरैल्यूमियम, ड्यूरैल्यूमिनियम. ठीक. दूसरा पॉइंट आप देखेंगे दैट मैग्नीशियम पाउडर इज यूज्ड इन बल्ब्स, फ्लैश पाउडर्स या बॉम्ब्स. स्पेसिफिकली बॉम्ब्स फॉर सिग्नलिंग दे आर यूज्ड, एंड सिग्नल्स के अंदर भी हम मैग्नीशियम को यूज़ करते हैं बिकॉज इट बर्न्स विद डैजलिंग फायर. ठीक. नंबर 3 आप देखेंगे सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड एज एन एंटासिड. दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन. इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड. तो आपने पढ़ा हो था क्लास 10 में कि कौन कौन से एंटासिड्स हम यूज़ करते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सो दिस इज व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जो हमें मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कैल्शियम. कैल्शियम तो आपको पता ही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बायोलॉजिकली भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. कैल्शियम it is used in the extraction of metals. From oxides because of its reducing nature. metals को वो reduce करता है, oxide को ये ले लेता है. so it forms calcium oxides और खुद oxidize होकर दूसरे को reduce करता है. ठीक है. और ये खास तौर पे उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनको हम डायरेक्टली कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हम कैल्शियम से उसको रिड्यूस कर लेते हैं. कैल्शियम और बेरियम जो होता है, बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे हैव बीन यूज्ड टू रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स. ठीक है. कैल्शियम एंड बेरियम आर यूज्ड टू फॉर्म वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि वो कैल्शियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्साइड और नाइट्राइड्स बना देते हैं. एज अ रिजल्ट इट कैन हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स.
और रेडियम आपको मालूम ही है, इट इज़ यूज इन कैंसर थेरेपी, in cancer therapy and various technologies like for radiotherapy, cancer treatment, right? So radium is used for cancer treatment, calcium is used for metal extraction and vacuum tube formation. Magnesium का एक और फॉर्म मेथड है बच्चों, that is how we can use it. Carbonate magnesium carbonate is present in toothpaste, तो these are some of the uses of group 2 elements. इसको आप नोट कर लीजिए एंड लेट अस टॉक अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप एंड द एनोमलीज इन द बिहेवियर ऑफ बरेलियम विद इट्स रिस्पेक्टिव ग्रुप. देखिए, रीजन एनोमलस बिहेवियर का वही है जो हमने लिथियम के केस में देखा था. नंबर 1 इज एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ बरेलियम एटम एंड बरेलियम आयन, बहुत छोटा साइज होता है इसका. दूसरी चीज़ इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल. इन्हीं 3 कारणों की वजह से हमें ये सारे बिहेवियर्स में चेंजेस मिलते हैं. क्या क्या चेंजेस हैं? सबसे पहली, दे आर हार्डर देन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, देन दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. Number 3, do not react with water even at high temperature. Number 4, it forms covalent compounds due to high charge density. मतलब साइज छोटा है कटायन का, ठीक है, चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा है. जिसके पास भी छोटा साइज और चार्ज ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज, उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स. नंबर 5, ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर, salts of beryllium are easily hydrolyzed. लाइक बरीलियम कार्बोनेट की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, यानी पानी के साथ घिर जाता है, टू फॉर्म बरीलियम टेट्राहाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनेट आयंस. कॉम्प्लेक्स आयंस बनाता है. नंबर 6 आप देखोगे, बरीलियम ऑक्साइड हो या बरीलियम का हाइड्रोक्साइड्स हो, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट. सो बाकी सारे कैसे होते हैं? एल्कलाइन. नंबर 7, कार्बाइड्स जितने भी होंगे इसके, दे आर लाइक Be2C या फिर BeC2 आर कोवलेंट. अगेन दे आर कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है. जबकि कैल्शियम कार्बाइड इज आयनिक. We know why, because of Fajans rule. We can explain this. Number 3, 8. If we look at beryllium carbide, it reacts with water to release. जब भी कार्बाइड नाइट्राइट रिलीज होते हैं तो what they form their respective gas. तो यहाँ क्या बन जाएगा? मीथेन गैस कार्बन की, प्लस इट इज गोइंग टू फॉर्म Be हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन अगर आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से करते हो, so definitely it is going to give you calcium hydroxide, but it is going to form acetylene instead of methane gas, right. Next, maximum covalency of beryllium is 4, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 देगा ओनली. बट अदर्स can make use of vacant d orbitals to extend their covalences, right.
आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके. Now let us look at the diagonal relationship. What is diagonal relationship? किसी भी एक ग्रुप का पहला एक एलिमेंट जब नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ एक रिलेशनशिप शो करता है उसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. एल्यूमिनियम से ऊपर क्या है? बोरोन. सो बरेलियम और एल्यूमिनियम के बीच में रिलेशनशिप है. क्यों? सबसे पहले उसके कॉजेज देख लेते हैं. सबसे पहला कॉज है बरेलियम और एल्यूमिनियम की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. राइट, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दोनों का पॉइंट 1.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. नंबर 1. नंबर 2, सेम पोलराइजिंग पावर. और पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ कटायन पे. सेम पोलराइजेशन पावर बिकॉज ऑफ सेम चार्ज टू रेडियस रेशो. चार्ज टू रेडियस रेशो यानी कि साइज ऑफ कटायन. पोलराइजेशन पावर बेस्ड ऑन साइज ऑफ कटायन. एंड अगर हम ध्यान से देखें तो बरेलियम का 2 पॉजिटिव है, कितना चार्ज है? 2. और रेडियस कितना है उसका? 31, विच कम्स आउट टू बी 0.064. और एल्यूमिनियम के केस में चार्ज कितना है? 3, रेडियस है 50, सो इट कम्स आउट टू बी 0.060. सो दे आर नियरली सिमिलर. सीक. एंड थर्ड थिंग इज स्मॉल आयंस. साइज छोटा है दोनों का. सो इन 3 कारणों की वजह से दे हैव दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? सबसे पहली चीज, बोथ फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड. दोनों के दोनों कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं. नंबर 2, बोथ आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स. एसिड्स कौन से होते हैं? दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दे हैव वेकेंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इसीलिए दे आर गोइंग टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. नंबर 2. 3, इन वेपर स्टेट दोनों कैसे फॉर्म करते हैं? डाइमर. इन वेपर स्टेट दे हैव डाइमर. कैसे बनता है डाइमर? ड्यू टू ब्रिज स्ट्रक्चर. ब्रिज स्ट्रक्चर कैसे बना ब्रिज? देखो, Be, इसके पास एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ठीक है. उसके बाद फिर ये बना आपके पास Be एंड दिस इज वन अनदर क्लोरीन. राइट, सो ये क्या बन गया आपके पास? BeCl2 का डाइमर. देखो, एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड. दूसरी बॉन्ड कैसी है? बाय द लोन पेयर. तो एक ब्रिज बन गया. सिमिलरली जरा एल्यूमिनियम के केस में भी देख लेते हैं. एल्यूमिनियम के पास होनी चाहिए 3, दूसरे एल्यूमिनियम के पास भी होनी चाहिए 3. अब जो तीसरी बॉन्ड बन रही है दैट इज अ डेटिव बॉन्ड बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक, एक डेटिव बॉन्ड बन रहा है. सो दिस इज ऑल्सो द AlCl3 डाइमर. सो डाइमर कब बनता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर. नेक्स्ट आप देखोगे नंबर 4, रेजिस्टेंस टू एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. हमने देखा था. और दोनों ही कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक भी होते हैं. बोथ फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. चाहे वो BeO हो चाहे Al2O3 हो. बोथ कैन एक्ट एज एन एसिड, कैन रिएक्ट विद अ बेस. बोथ कैन react with an acid as well as a base. right, आगे चलें, आप नोट कर लीजिए. they both form strong alkalis. form alkalis. they both from strong alkalis they both form soluble complexes.
लाइक दे फॉर्म बेरिलेट्स, हमने देखा BeH2O2+, और अगर आयंस की बात करें तो ये बनाते हैं BeOH होल ट्वाइस 2 नेगेटिव। ठीक है जी, आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। दीज आर द बेरिलेट्स एंड दे कैन फॉर्म एल्यूमिनेट्स लाइक एल्यूमिनियम OH4 1 नेगेटिव। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो तो दिस इज X प्लस -4 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +3। यहाँ देखिए X प्लस -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +2, राइट। नंबर 7, बेरिलियम ऑक्साइड हो या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, बोथ आर हार्ड and they have high melting point and are solids. Hard होते हैं, solid होते हैं with high melting and boiling point. Number 8, oxides and hydroxides, even hydroxides are amphoteric. Number 9, carbides of both on hydrolysis release मीथेन गैस। दोनों के कार्बाइड मीथेन गैस रिलीज करते हैं, जो कि हमने अभी रिएक्शन देखी थी कि अगर हम मीथेन का बेरिलियम कार्बाइड लेते हैं Be2 प्लस you react with water, it is going to form beryllium hydroxide plus methane gas will be released. Similarly, अगर हम Al4C3 देखते हैं with water, it is going to form aluminium hydroxide plus methane gas will be released. Salts of both form hydrated ions in aqueous solution. जैसा हमने अभी ऊपर देखा था that BeH2O4 2+ and AlH2O6 3 positive. So these are going to form the hydrated ions, complex ions बनाते हैं in the aqueous solution. Now due to same polarizing power, both beryllium and aluminium form complexes जैसे BeF4 2 negative, AlF6 3 negative। इस तरह से कुछ आयंस कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इवन अगर आप देखोगे कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्साइड के साथ, तो दे आर गोइंग टू फॉर्म CO24 ट्वाइस 2 नेगेटिव and AlC2O4 thrice 3 negative. So these are the different complexes that they are going to form. So इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, and have a wonderful day ahead.